अस्सलाम वालेकुम। पीरियड से पहले हामला होने की अलामात, वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आपको मेंसेस आने से पहले ही कंफर्म हो जाएगा कि आपको हमल है या नहीं। तो सबसे पहली अलामत, फर्स्ट चीज़, ब्रेस्ट जो होते हैं फीमेल के वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उनमें पेन होता है। अगर अचानक से उन्हें हाथ लग जाए या आप हाथ लगा कर देखें दबाने से तो दर्द करने लग जाते हैं। थोड़े से ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो हार्ड भी फील होते हैं। तो ये अलामत है पहली। सेकंड चीज़, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि दाग लगेगा। मेंसेस की डेट से पहले ही आपको एक या दो हल्के से पिंक ब्लड और उसमें पानी मिक्स पिंक का दाग लगेगा, जो कि हमल होने की अलामत है। थर्ड, हार्मोन बढ़ने लगते हैं। हार्मोन्स चेंज होते हैं और हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। जब हार्मोन बढ़ते हैं तो उसकी वजह से मूड चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जब मूड चेंज हो जाता है, अचानक से गुस्सा, अचानक से नींद आ जाना या फिर पेट भरा हुआ महसूस होना, हालांकि कुछ खाया भी नहीं होगा फिर भी पेट आपका भरा हुआ फील होगा। अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आ गई है, आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे आप सो रहे हैं, वहीं पे आपको सोने का वो फ़ील हो रहा है कि बस मैं गिर जाऊँ और सो जाऊँ। या फिर कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ भी, आपको भूख भी लगी है लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। कोई एक चीज़ जो अच्छी ना लगना, जैसा कि घर में डेली रूटीन में काम हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूटीन में शाम को दूध पी रहे हैं, तो अब दूध अचानक से आपको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी कोई भी चीज़, कोई फ्रूट वग़ैरह जो आप खा रहे हैं, अचानक से वो आपको अच्छा ना लगे, तो ये हमल की अलामत है। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, ये हर किसी को नहीं होता। ये 9 में तकरीबन 100 में से 60% लोगों को होता है, जो सुबह प्रेग्नेंट होने से पहले जो नोज़िया वगैरह फ़ील होता है। लेकिन बाकियों को हमल के तकरीबन 15 दिन बाद फ़ील होता है। तो इसमें वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट अगर आप करवा लें तो उसमें भी कन्फर्म हो जाता है, लेकिन अक्सर को नेगेटिव भी आता है। इसके 50-50 चांस होते हैं। अगर नेगेटिव आ जाए तो भी आपने वेट करना है। आपको हो सकता है कि आपकी स्ट्रिप्स में प्रॉब्लम हो या आपके यूरिन में उसका नहीं आ रहा, तो आपने इसका इंतज़ार करना है। ये इसका 15 दिन बाद तक भी आ जाता है। वैसे तो अमूमन हमल के 6 दिन बाद अगर आप चेक करें तो हल्की लाइन आ जाएगी। इसके अलावा एक टेस्ट है एचसीजी, बीटा एचसीजी टेस्ट है। वो अगर आप करवाएँ तो उसमें 1 दिन का हमल भी क्लियर होके कन्फर्म होके सामने आ जाता है, जो कि थोड़ा महँगा है लेकिन कन्फर्म है, कन्फर्मेशन उससे आपको हो जाएगी। तो एचसीजी टेस्ट, अगर आपको ऐसा मसला है तो एचसीजी टेस्ट करवा लें, इससे 1 दिन का हमल भी आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कि अगर आपको हमल नहीं हो रहा, तो आपने 2 साल तक इंतज़ार करना है। शादी के पहले 2 साल आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल भी। अगर आप शादी के पहले 2 साल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर औरत के अंदर जो अंडे होते हैं, कुदरती तौर पर अंडे बनने का जो अमल होता है, अंडे बने हुए होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। वो इसलिए वो ऐसे कि देखिए, जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो मज़ीद अंडे बनाने वाली और अंडों को रिलीज़ करने वाली, अंडों को पकाने वाली, अंडे का साइज़ बड़ा जितना हमल के लिए चाहिए होता है उतना 18 तक करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है हामला होने के लिए। तो जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है तो एक औरत का 1 महीने में 1 अंडा रिलीज़ हो रहा होता है, 1 एग रिलीज़ हो रहा होता है। जब हमल नहीं होता तो वो एग फट के मेंसेस की शक्ल में ज़ाया हो जाता है। तो फिर जब मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वो एग आपके 1 महीने में 2-2 3-3 अंडे भी ज़ाया हो जाएँगे और आपकी ऐज से पहले, उम्र से पहले ही वो आपके जो अंडे हैं वो ज़ाया हो जाएँगे। यानी कि 45 साल तक एक अगर माँ बच्चा पैदा कर सकती है तो वो 35 साल तक करेगी। वो जो अंडे हैं वो आपके टाइम से पहले निकल जाएँगे। इसलिए 2 साल तक इंतज़ार करना है, कोशिश करनी है कि आप मेडिसिन से दूर रहें, घरेलू टोटके हल्के-फुल्के इस्तेमाल करें, खुराक अच्छी करें। खुराक अच्छी करने से भी आपको हमल हो सकता है, क्योंकि हल्की-फुल्की वीकनेस, खून की कमी, यूट्रस की वीकनेस वगैरह बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी डाइट के ज़रिए और हेल्दी मेडिसिन के साथ, मतलब कि सप्लीमेंट्स, गोलियाँ वगैरह मैंने उनको दे के हमल हो करवाया है और हुआ भी है बहुत सारे पेशेंट्स को। टोटल नहीं, 100 में से तकरीबन 60-70% लोगों को हमल हुआ है ताकत की दवाइयों से। तो इसलिए ताकत की घर में जो खुराक अपनी अच्छी करें, डाइट इस्तेमाल करें, मतलब कि खजूर वगैरह, या आप मज़ीद ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपको ये हमल
होने में आसानी हो सकती है। इसके अलावा आपने खुद को इन्फेक्शन नहीं होने देना। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो आपको हमल नहीं होगा। होगा, यूट्रस कंसीव करेगी फिर छोड़ देगी, यूट्रस कंसीव करेगी फिर छोड़ देगी, क्योंकि यूट्रस में इन्फेक्शन है। इम्प्लांटेशन नहीं होगी वहाँ पे, मतलब कि हमल का जो हमल बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ नहीं हो रही। एक दो दिन बाद ऊपर नीचे होके, 2-4 दिन पहले किसी को मेंसेस आ रहे हैं, किसी को 2-4 दिन बाद मेंसेस आ रहे हैं, तो इसी रूटीन में आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने के बजाय मज़ीद खतरे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में कुछ अलामात बता देती हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं। अगर आपको बार बार पानी पड़ता है तो समझ लें आपको इन्फेक्शन है। वजाइना में खारिश, पेट के निचले हिस्से में दर्द या कमर के निचले हिस्से में बैक साइड पे दर्द रहता है तो ये इन्फेक्शन की अलामत है। इन्फेक्शन पहले वजाइना में होता है, फिर ये यूट्रस में जाता है, यूट्रस के ज़रिए ये पेल्विस में फैल जाता है। जब पेल्विस तक पहुँचता है तो फिर दर्द रहता है, उससे पहले दर्द वाली अलामत नहीं होती। या फिर जो पानी पड़ता है उसमें से स्मेल आती है, अगर आप उसको खुद से खुद नोट करें तो आपको अपने आप से स्मेल सी आने लगेगी, उसका कलर भी येलो पीला सा हो जाएगा। तो ये अलामतें हैं। इसके अलावा अगर अलामात पे आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा तो आप एक छोटा सा टेस्ट है, यूरिन टेस्ट, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। तो आप अगर वो टेस्ट करवा लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा और आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपने फोलिक एसिड टैबलेट हमल से पहले, मतलब प्लान करने से पहले ही आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है। तो हमल से 3 पहले पहले अगर खा रहे हैं और बाद में प्रेग्नेंट हो गए हैं, बाद में खा रहे हैं, तो आपके बच्चे में कोई भी किसी किस्म की अब नॉर्मलिटी नहीं आएगी। यानी कि बच्चे के सर में पानी, बच्चे का कोई अज़ा कम ऊपर नीचे, किसी किस्म की बच्चे में, अब बच्चे की कमर पे फोड़ा वगैरह, और बच्चे को कोई, या ना माँ को या बच्चे को खून की कमी। तो ये चीज़ अगर आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से कोई भी माँ को या बच्चे को नहीं होगी। इसके साथ साथ आपने अगर कुदरती तौर पर हामला होने की कोशिश कर रहे हैं तो कुदरती तौर पर हमला होने के लिए आपको वॉक, आपको एक्सरसाइज वगैरह, आपको अपनी डाइट के साथ साथ एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव और हेल्दी दोनों चीज़ें। आपने ये नहीं कि खाया पिया और बिस्तर पर लेट के, आपने थोड़ा अपने आप को वॉक की तरफ, काम की तरफ, जिम ज्वाइन करें जैसे भी है। और इसके साथ साथ अपना वज़न मेंटेन रखें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आपको हमल होने में प्रॉब्लम होती है। मेडिसिन खाने से पहले आप वजह ढूंढें कि हमल ना होने की वजह क्या है। किस रीज़न, क्या अंडे नहीं बन रहे, क्या हार्मोन्स ठीक नहीं है, क्या वज़न ज़्यादा है, यूट्रस कमज़ोर है। ये अल्ट्रासाउंड में चेकअप अच्छे डॉक्टर को अगर आप करवाएं तो कन्फर्म आपको पता चल सकता है कि आपको किस वजह से हमल नहीं हो रहा, किस प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। अगर ऐसे ही उठा के आप अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खाने लग जाएंगे तो ये, इससे आपको मोटापा भी होगा और आपके जो एग हैं वो महीने में 2-2 3-3 रिलीज़ होके वक्त से पहले ही आपके अंडे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये शायद कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।